फ्रेंड, मैं नीतू यादव और आज हम लोग सर्वेक्षण 2019-20 का हुआ था वो देखेंगे। यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेक्षण से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की श्रृंखला में सबसे हाल ही में 2019-20 का है। सबसे हाल ही में मतलब ये 5वां राउंड 2020-19 में सर्वेक्षण हुआ था। इसके पहले ये चौथा राउंड था। अगर इसके बाद होगा ये 6वां राउंड होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग देखे रहे, एकदम ध्यान से मतलब देखिएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इस बार ये पूछ रहा है तो अगली बार ये पूछ रहा है कौन से सन में ये हुआ था, चौथा राउंड कौन से सन में हुआ था, ऐसे पूछ देगा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। NFHS 5वां 2019-20 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टैंडर्ड सम्मान कद से छोटे हैं। किसका ये था 35.5। क्या पता 2000 जून में भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो यहाँ से हम लोग आज यही चर्चा करेंगे। चर्चा में क्या, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौरे के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। परिचय है। सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, अनीमिया स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। NFHS 5 के दायरे को सर्वेक्षण के पहले दौर पर NFHS चौथे के संबंध में नए आयाम जोड़कर विस्तारित किया गया है। फ्रेंड, सबसे ये हुआ था, इसके पहले ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ है, तो इसी के अनुसार ये जोड़ा गया है इसको। मृत पंजीकरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तार, डोमेन, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक, मानसिक धर्म, स्वास्थ्य, शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति, गैर संचारिक रोग, NCT के अतिरिक्त घटक 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप व मधुमेह को मापने की हेतु विस्तारित आयु सीमा है। NCT के अतिरिक्त 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों को उचित रक्तचाप, मधुमेह को मापने की विस्तृत आयु सीमा है। इससे अधिक 15 वर्ष से तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह को मापने हेतु विस्तारित है। यह 30 सतत विकास लक्ष्यों में SDG जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है, तो तय करने के लिए एक निर्देशक का काम करती है। राष्ट्रीय रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य परिप्रेक्ष्य से संबंधित आंकड़े भी प्रदान करती है, जो नीति निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु उपयोग है। NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट NFHS 4 2015-16 से 2019-21 तक की प्रगति को सूचीबद्ध करती है। फ्रेंड, ये चौथा राउंड 2015-16 में हुआ था। अब 5वां राउंड 2019-21 तक का है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस
वर्ष में हुआ था? 2016 से 2015-16। इसका उद्देश्य क्या है? NFHS के उत्तरों चरणों का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीयता व तुलनीय डेटा प्रदान करता है। NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुख्य विशेषताएं: कुल प्रजनन दर TFR। NFHS 5 और 4 और NFHS 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। फ्रेंड, NFHS के 4 में प्रजनन दर 2.2 था, ये घटकर 2.0 हो गया है 5वां राउंड में। ये बताना ये चाहता है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, अगर इसके विपरीत पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापना स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। प्रतिस्थापना स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर है जो प्रति महिला पैदा हुई बच्चों की औसत संख्या जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रस्थापित हो जाती है। उच्चतम और निम्न प्रजनन दर किस देश में सबसे ज़्यादा उच्च है और किस देश में सबसे निम्न? देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। फ्रेंड, आप लोग इसको भी देखिएगा, कम और ज़्यादा भी पूछ सकता है। क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चों हो गए हैं। फ्रेंड, ये कहना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 में 3.7 था, 2019-21 में 2.1 बच्चे हो गए हैं, घटकर 2.1 हो गए हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 के 2.7 बच्चों से 2019-21 में 1.6 बच्चे हो गए हैं। ये शहरी क्षेत्र का डेटा है, ये ग्रामीण क्षेत्र का है और ये शहरी क्षेत्र का है। समुदाय पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेजी गिरावट देखी गई है। कभी कभी पूछ देता है समुदायवार में, तो पता चलेगा कि मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेजी से गिरावट आई। कम उम्र में शादियाँ, ये विवाह में हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन उठा दे। कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई थी। NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो सर्वेक्षण चौथे राउंड में रिपोर्ट किया गया कि 26.8% से कम है। फ्रेंड, चौथे राउंड में 26.8%
8%। पाँचवें राउंड में 23.3% है, मतलब 2% की गिरावट आ गई है पूरे। पुरुषों में उम्र में विवाह का प्रतिशत 70.7 पाँचवें राउंड, अब 20.3 चौथे राउंड में, इसमें भी बहुत गिरावट है। फ्रेंड ये पाँचवें राउंड का है और ये चौथे राउंड का है। 20.3% चौथे राउंड में था, पाँचवें राउंड में 17.7%, यानी कि 3% का गिरावट आया है। उच्च वृद्धि पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुरम, त्रिपुरम और असम में ये दर बढ़ी है। त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1% चौथे राउंड में से और 40.1%, और पुरुषों में फ्रेंड ये महिलाओं का डेटा है, ये चौथे राउंड का, ये पुरुषों का डाटा है। पुरुषों में 16.2% और 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। ये चौथे राउंड में हुआ था सर्वेक्षण तब, ये पाँचवें राउंड का है, तो इसमें भी गिरावट आई है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी गिरावट आई है। चौथे राउंड में सर्वेक्षण हुआ था 2015-16 में, तो 40.1% था महिलाओं की, घटकर 33.1% हुआ है। कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य, बिहार के साथ पश्चिम बंगाल कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य में से एक है। ये दो राज्य हैं जो कम उम्र में विवाह होते हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य हैं, न्यूनतम कम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। ये इतने राज्य हैं जो न्यूनतम हैं। किशोरावस्था की दर 7.9% से घटकर 6.8% हो गई है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग, रोजगार कारक 53.4% महिलाएं जो कार्यकर्ता नहीं हैं, किंतु तुलना में कार्यकर्ता 66.3% महिलाओं दर आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड इतने प्रतिशत महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं। इतनी % महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करती हैं, 53.4%, और 66.3% महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं। उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भ निरोधक का उपयोग अधिक बढ़ रहा है जिन समुदाय में अधिक सामाजिक आर्थिक प्रगति देखी गई है। जिन समुदाय में सबसे तेजी से विकास हो रहा है उसमें गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन सबसे अधिक है, ये कहना चाहता है। आय कारक, परिवार नियोजन विधियों की अपूर्व आवश्यकता सबसे कम हेल्थ क्विंटाइल में सर्वाधिक है 11.4% तथा सबसे ज़्यादा हेल्थ क्विंटाइल 8.6% है में से सबसे कम देखी गई है। क्विंटाइल डेटा की एक श्रेणी को 5 बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात जनसंख्या का 5वां 20% हिस्सा। जनसंख्या का 20वां हिस्सा डेटा का श्रेणी में 5वां, डेटा की एक श्रेणी को 5 बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात जनसंख्या का 5वां हिस्सा।
आप लोग ये डेटा देखा याद रखिएगा फ्रेंड, यही सब पूछेगा। अधिक गर्भ निरोधक का उपयोग भी सबसे कम हेल्थ कैनिटाइल में 50.7% महिलाओं की उच्चतम कैनिटाइल में 8.7% महिलाओं की आय के साथ के बढ़ता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। वर्ष 2015-16 में घरेलू हिंसा की 31.2% घटनाएं हुई, जो कि मामूली गिरावट के साथ 2019-21 में 29.3% हो गई हैं। फ्रेंड, ये जो चौथा राउंड हुआ था 2015-16 में, उसमें 31.2% था, और जो पांचवा राउंड हुआ है उसमें 29.3% है, यानी 2% की गिरावट आई है। उच्चतम और निम्न राज्य। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं 48% घटना कर्नाटक में देखी गई। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुरम और तमिलनाडु का स्थान है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का सर्वाधिक घटनाएं 48% कर्नाटक में देखी गई, सिर्फ 48% कर्नाटक में। कर्नाटक में भी। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुरी और तमिलनाडु का स्थान है। इसके बाद कर्नाटक के बाद लक्षद्वीप में सबसे कम है, 2.1% घरेलू हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये 2019-20-21 का डाटा है। संस्थागत जन्म समग्र भारत में इसी दर 69 से बढ़कर 89% हो गई है। क्षेत्रवार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% जन्म संस्थानों में दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में ये 94% है। टीकाकरण का स्तर NFHS4 के 62% की तुलना में 12.23 महीने की उम्र के 3/4 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। चौथे राउंड में सर्वेक्षण हुआ था, तो 62% की तुलना में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। ये पांचवें राउंड का डेटा है। 77% मतलब डेटा बढ़ा है टीकाकरण का। स्टैंडिंग पिछले 4 वर्षों से देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टैंडिंग का स्तर 38% से घटकर 36% हो गया है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 37% के बच्चों में स्टैंडिंग अधिक देखी गई है। स्टैंडिंग ये चौथे राउंड का डाटा है, ये पांचवें राउंड का। मोटापा NFHS4 चौथे राउंड की तुलना में पांचवें में अधिकतर राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन मोटापा की व्यापकता बढ़ी।
चौथे राउंड की तुलना में पाँचवें में सबसे अधिक राज्यों की संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन मोटापे की व्यापकता बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर ये महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% हो गया, पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया। यानी महिलाओं में सबसे ज़्यादा मोटापा है। चौथे राउंड में 19% था, पाँचवें राउंड में बढ़कर 23% हो गया मोटापा। सतत विकास के लक्ष्य सर्वेक्षण 5वां सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास लक्ष्य संकेतों में समग्र सुधार दर्शाता है। यह दर्शाता है कि विवाहित महिलाएं आमतौर पर 3 घरेलू ग्रामीण में किस सीमा तक भाग लेती हैं और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी अधिक है। इस लक्ष्य है घरेलू निर्माण में खुद के लिए स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख घरेलू खरीदारी, अपने परिवार या रिश्तेदार से मिलने जाने संबंधित निर्णय शामिल है। वो महिलाएं अपने परिवार या रिश्तेदार से मिलने जाने से संबंधित निर्णय वो खुद ले सकती हैं। निर्णय लेने में भागीदारी लद्दाख में 80% से नागालैंड और मिजोरम में 99% बढ़ गया है। लद्दाख में 80% बढ़ा है और मिजोरम में 99% बढ़ गया। महिलाएं खुद निर्णय ले रही हैं मिजोरम और नागालैंड। ग्रामीण 77% और शहरी 81% क्षेत्र में सीमांत अंतर पाया गया है। पिछले 4 वर्षों में महिलाएं के पास बैंक या बचत खाता होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% हो गया है। सबसे ज़्यादा महिलाओं में पहले 53% था, 69% हो गया। बैंक खाता सब फ्री बैंक खाता खुले हैं। फ्रेंड यहाँ तक है, तो प्लीज़ आप लोग नोट बना लीजिएगा या तो खुद अच्छे से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हमने देखा इस बार, उसे हम लोग कल देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इधर उधर से उठाकर पूछ रहा है, तो हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे और जो 4 क्वेश्चन पूछ रहे उसमें से सब चारों क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, कहाँ से ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे, ऐसे ही सब पूछ रहे हैं। तो फिर आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।